माताजी श्री निर्मला देवी देवी नमो नमः नमो 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 नमः नमो नमः नमो Shri Mataji, we pray that from your lotus feet we are able to spread this music to the whole world. Jai Shri Mataji. तुझ्या कृपेचा प्रसाद दे तू मजला आई तुझ्या कृपेचा प्रसाद दे तू मजला आई तुझ्या कृपेचा प्रसाद दे तू मजला आधार जीवनाला जगण्यास दे तू मजला आधार जीवनाला जगण्यास दे तू मजला आई तुझ्या कृपेचा प्रसाद दे तू मजला आई तुझ्या कृपेचा प्रसाद दे तू मजला सहजात आई आलो पदरात घे तू मजला सहजात आई आलो पदरात घे तू मजला ध्यानात न्हालो तुझिया ध्यानात न्हालो तुझिया दिव्यात ने तू मजला ध्यानात न्हालो तुझिया दिव्यात ने तू मजला आई तुझ्या
स्वरूप कलकी जय श्री माताजी. तुझेच आपण रूप सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात शक्ती स्वरूप आणि बंधन घेऊयात. ब्रह्मा विष्णू महेश ब्रह्मा विष्णू महेश अल्लाह रहीम राम ब्रह्मा विष्णू महेश अल्लाह रहीम राम आई तुझ्या कृपेचा प्रसाद परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता हळुवारपणे आपण डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात पृथ्वी तत्वाकडे जमिनीकडे ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. तुझी आच रूप ठावे जे जे मनी दिसावे तुझी आच रूप ठावे अंतिम सत्य माझे अंतिम सत्य माझे अंतिम सत्य माझे चरणी तुझ्या रहावे अंतिम सत्य माझे चरणी तुझ्या रहावे चरणी तुझ्या रहावे परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा कृपा करून हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. श्री महाकाली साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरा दाखवूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्राराद्वारे डाव्या हाताकडे 7 वेळा नेऊयात. आस दे तू मजला आधार जीवनाला जगण्यास दे तू मजला आई तुझ्या कृपेचा प्रसाद दे तू मजला प्रसाद दे तू मजला प्रसाद दे तू मजला परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. श्री हनुमानजी साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री हनुमानजी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये क्लॉकवाईज 7 वेळा गोलाकार फिरूयात. यहत्पटे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्या श्रद्धयान्विता दैवीकलाभवेस्तस्य त्रैलोक्येषु पराजिता जीवेत्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युं विवर्जिता नश्चन
परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपण साक्षात श्री कार्तिकेय आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्रातील सर्व दोष, सर्व बाधा, सर्व प्रकारचे जडत्व कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री निर्मल गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवूयात डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. इथे 3 वेळा आपल्याला क्षम म्हणायचं आहे. क्षम क्षम क्षम. आता तोच हात आपण बॅक आज्ञाचक्रावर आपल्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला दाबून धरूयात आणि 3 वेळा हम म्हणूयात. हम हम हम. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. लुप्ता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी आत्मसात करूयात. हालांकि इसके बारे में भृगु मुनि ने अपनी नाड़ी ग्रंथ में लिखा था कि ऐसा होगा और सबकी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी, सबकी तकलीफें दूर हो जाएंगी और कुंडलिनी सहज में ही जागृत हो जाएगी। अब सोचिए कि इस देश में भृगु मुनि का इतिहास में कौन सा समय कहते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व भृगु मुनि हो गए और उन्होंने भी कुंडलिनी के बारे में बताया था कि सहज में ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसका मतलब वे जानते थे। लेकिन हम हमारे देश के जो लेखक हैं, हमारे देश के जो प्रवक्ते हैं, दृष्टा हैं, बड़े बड़े ऊंचे संत साधु हैं, इतने ही नहीं, यहाँ के जो अवतरण हो गए उनके बारे में कितना जानते हैं। आज ही किसी ने पूछा कि माँ, शिवरात्रि में क्या महत्व है, क्या शिव जी का जन्म हुआ था? शिव जी का जन्म तो होता नहीं, क्योंकि जो सदाशिव हैं उनका जन्म होने का कोई मतलब ही नहीं लग सकता। लेकिन शिवरात्रि का अर्थ ये है कि ये महारात्रि, जिस वक्त सारा संसार परब्रह्म स्थिति में सो रहा था, ये महारात्रि परब्रह्म था, सो रहा। जैसे हम सो जाते हैं तो हमारी सृष्टि सारी हमारे साथ सो जाती है, इसी प्रकार ये सारी सृष्टि सो गई। ये महारात्रि थी और तब उसमें सदाशिव जब जागृत हुए, सदाशिव माने जो कभी भी नहीं बदलते, जो कभी इनकारनेट नहीं करते, जो सिर्फ एक साक्षी स्वरूप होकर के सारे संसार को देखते हैं, वो सदाशिव जब जागृत हुआ
तब उन्होंने अपनी शक्ति, जो आदि शक्ति, जिसे कि होली घोस्ट कहते, जिसे वेदों में ई कहा गया, जिसे अथीना कहते, इस शक्ति को अपने से अलग करके और कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। इसलिए शिवरात्रि आज मनाई जाती है कि आज की रात्रि के बाद शिव जी जागृत हो गए, सदाशिव जागृत हो गए। यही सदाशिव जब हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप प्रकाशित होते हैं तो इसे शिव कहा जाता है। उस वक्त बहुत से लोग अज्ञान में उपवास करते हैं। शिवरात्रि के दिन उपवास करने का तुक समझ में नहीं आता, क्योंकि जिनको यही मालूम नहीं कि शिवरात्रि के दिन क्या चीज हुई। यहां तक लोगों ने पूछा कि क्या उस दिन शिव जी की मृत्यु हो गई थी। जो अनंत हैं उनकी मृत्यु कैसे हो सकती। इतने हम लोग अज्ञानी हैं कि उस दिन हम उपवास करते हैं जिस दिन वो जागृत हुए थे। आज हमारे अंदर वो आत्मा जागृत होने का समय है। हम लोग भी एक महारात्रि में डूबे हुए, एक महारात्रि जिससे ये घोर कलयुग छाया हो, एक महारात्रि। और इस महारात्रि में जागृत होने के लिए आप आज सम्मुख बैठे हुए हैं। आपके अंदर बसा हुआ आत्मा आज जागृत होना चाहिए। ये आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद। सत माने ये कि आप सत्य को जानते हैं। अभी तक आपने सत्य को नहीं जाना। अभी तक जो जाना है वो सब भ्रम। जैसे कि एक आदमी आपके सामने आकर खड़ा हो और आप उसे देखते ही सोचते हैं आप कितना अच्छा आदमी है। अगर उसने आपके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, साहब देखिए मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने इतनी अच्छाई की और इस आदमी ने मेरे साथ इतना जुल्म किया, आप उस पर ढह पड़े। हो सकता है कि वो किसी जेल से छूटा हुआ चोर हो सकता है वो आपको लूटने के लिए आया हो या आपको मर्डर करने के लिए आया। आप जान नहीं सकते कि आदमी कौन है, क्योंकि आप सत्य को जानते नहीं। सत्य को जानने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को जाने जो सब चीजों का सार और तत्व है। जैसे कि मनुष्य का सार और तत्व क्या है? उसका सार और तत्व उसका आत्मा है। उस आत्मा को जानते ही आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान सा लगता है और ज्ञान चीज आप अपनी नसों पर, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानते हैं। जैसे कि एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि माँ मुझे अंजाना की बीमारी हो गई, मुझे ठीक कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा बैठिए आप। मैं जा रही थी, मैंने कहा अच्छा बैठिए। उनकी कुंडलिनी जागृत की, उनको बड़ा दर्द सा उठा थोड़ा सा। उसका अच्छा ठीक हो गया, आप हम जा रहे हैं। उनका माँ आप क्या कर रहे हैं? मेरे तो अभी हार्ट अटैक आ गया। मैं कहा बेटी तुम ठीक हो गए, हम जा रहे हैं। उदास होके बैठ गए। तो मैं मोटर में बैठी, फिर मैं निकल के आई। मैंने कहा कि देखिए मेरी बात आप सुनिए, अभी आप डॉक्टर को जा करके अपने एंजाइनोग्राफी लीजिए और उसके बाद आप विश्वास कर लीजिएगा कि मैंने जो कहा वो सही। और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कमाल है, अरे भाई तुमको तो वाकई अंजाना था, वो हो क्या गया, तुम ठीक कैसे हो गए? सो आपका जो जानना है वो जानना क्योंकि डॉक्टर ने आपको बताया इसलिए जानना हुआ, और हमारा जानना इसलिए है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो चैतन्य है, उसको हमारे आत्मा ने बता दिया। जब आत्मा बोलता है तब ये चैतन्य चलता है, ये ओंकार चलता है और ये आपको बताता है। कोई सी भी बात जिसके बारे में आपको जानना हो कि ये आदमी की तकलीफ क्या है,
जब आप योगी हो जाते हैं, आप उसके और हाथ करिए, आपके उंगलियों के इशारे पे आप बता सकते हैं कि इस आदमी को क्या बीमारी है। और जब वो बीमारी आपको पता है, अगर आप जानते हैं कि उस बीमारी के कारण से परे, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उससे परे आपको उठना अगर आ गया तो आपने उनकी बीमारी ठीक कर दी। और उससे परे उठाना बहुत ही आसान है, उसको कुंडलिनी पर डाल दीजिए। कुंडलिनी जो है ये कॉज और इफेक्ट से परे है। अगर आपने उसको कुंडलिनी पर डालकर उसकी कुंडलिनी उठा दी, खत्म, काम खत्म, वो सब तबीयत ठीक हो गई उसकी। कभी कभी कुंडलिनी का जागरण और उसका बिठाना थोड़ा मुश्किल जाता है, वो दूसरी बात, पर अगर वो हो गया तो काम खत्म, फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। जो इतनी बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं हम लोग सोचते हैं और सोचते हैं कि इसमें इसका कारण ये है और इस वजह से परिणाम ये है और इस कारण परिणाम को ठीक करने से सब चीज ठीक हो जाएगी, कभी भी वो चीज नहीं ठीक होने वाली। मैंने आपसे पहले बताया कि एक चीज ठीक करेगा तो दूसरी खराब हो जाएगी। उससे परे जो परमात्मा का साम्राज्य है, जो सहस्त्रार में विराजता है, उस साम्राज्य में आप आइए, आपका आगमन हो, आपका स्वागत हो, नमस्कार करके आप अंदर आइए। और जब वहां आप बैठे हुए हैं तो किसकी मजाल है जो आपकी ओर आंख टेढ़ी करके देखे। मराठी में रामदास स्वामी ने कहा है, समर्थाचिया व कृपा है असा सर्व भूमंडली कोण आहे। जिसने समर्थ की ओर आंख तिरछी करके देखी, ऐसे सारे भूमंडल में कोई नहीं। लेकिन पहली चीज यह है कि आप क्या परमात्मा के साम्राज्य में आए हैं या नहीं, फिर आने के बाद वहां जमे हैं या नहीं। जमने की बात बहुत बड़ी सोच होती है। तो सत जो है, जिसे हम सत कहते हैं, वो सत हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाना जाता है। कोई कहेगा कि माँ यहाँ पर ये फूल बिछे हुए हैं, ये हम अपनी आंख से देख रहे हैं ना, ये आंख हमारी जो है, ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता रही है कि ये यहाँ फूल रखे हुए हैं। फिर हम जब महसूस भी करें तो हम कह सकते हैं यहाँ फूल है, क्योंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं। इसकी जानी जिसे कहते हैं, इसको जानना जो है, यही ज्ञान है, यही वेद है, जिससे विद होता है, जिससे बोध होता है। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाना जाता है, यही हमारे उत्क्रांति का लक्षण है। और बाकी जो कुछ जाना है वो दिमागी जमा खर्च है या तो भावना की फेंक है। इसलिए जब कुंडलिनी जा करके सहस्त्रार को प्रकाशित कर देती है तो हम सब ज्ञान के अधिकारी हो जाते। आप सोचिए कि जब हमारे यहाँ ये संत साधु हुए थे, तब यहाँ न यूनिवर्सिटी थी, न कॉलेज था, न कुछ था, लेकिन ज्ञान के भंडार थे, दृष्टा थे। एक से एक लोग इस संसार में हो गए। लंदन में एक विलियम ब्लेक करके बहुत बड़े कवि हो गए हैं। अगर आप उनका भविष्य पढ़ें तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो एक एक चीज को, सहज योग के बारे में उन्होंने इतने साफ तरीके से लिखा है कि बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे दृष्टा मार्कंडेय जैसे लोग अपने इस देश में हो गए, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते। शुरुआत में जरूर एक ही मछली पानी से बाहर निकली थी, उसके बाद 10-12 निकली होगी, फिर 1,000 निकली हो, फिर उसके बाद न जाने कितनी मछलियां उससे निकल करके आज मानव स्थिति में बैठी हुई। उसी प्रकार अनेक वर्षों से हम लोगों ने तपस्या की हुई है, परमात्मा से योग मांगा है, मेहनत की है, और आज सर्वसाधारण मनुष्य बन करके संसार में आए हैं। और आज उसको प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है, ये आपका हक, ये आपका हक, और वो आपका हक पूरा होना होगा। जो साधु संतों ने कहा है, जो इन अवतरणों ने कहा है, वो सब सच करके दिखाना। उसके लिए एक ही बस शर्त है कि कुंडलिनी का जागरण होकर के आपके अंदर वो प्रकाश
जागृत हो, जो कि आपके नस नस में बहे और आप जाने कि आप योगी जन हो गए। योगी जन हुए बगैर कोई सी भी बात समझाई नहीं जाती। तो आप सत्य हमारे मुंह से जो सुन रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये जानने के लिए भी आपको योगी जन होना चाहिए। क्योंकि हम जो कह रहे हैं हो सकता है झूठ कह रहे हैं, लेकिन अगर आप योगी जन हैं तो बस आप हाथ फैला करके जान सकते हैं कि आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बह रही हैं और आप समझ सकते हैं कि ये सच बात है। आप ये सवाल पूछें कि संसार में परमात्मा है या नहीं। परमात्मा है, इसलिए आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहना शुरू। पर अगर किसी दुष्ट आदमी के लिए आप पूछे कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, तो हो सकता है कि ये तो पूरे चैतन्य बंद हो जाए, शायद आपको गर्मी आ जाए, शायद एक आध दुष्ट भी आ जाए। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि बंधन घेऊयात. शाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा शाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेताल कुष्माण्डा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य जय श्री माताजी. कवचेरिति संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत्राज्ञा तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तुं कवचं पुरा यावृत्मण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यो सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्या कवचं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री